और इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 6 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स इन पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स तो हमारे पास एनसीईआरटी में 6 पॉइंट से रखे हैं। आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि उन 6 पॉइंट्स में से 6 डिफरेंट 1 मार्क क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस भी करेंगे जो पिछले कुछ साल में आया है। और उसके बाद बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पास, बट यहाँ पर भी सिंगल मार्क के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपसे डाइलेक्ट्रिक के बारे में पूछ लिया जाए, पोलराइजेशन के बारे में पूछ लिया जाए, तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो कंडक्टर से आया है वो है मेटालिक स्फीयर्स प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, व्हिच पाथ इज फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड व्हाई। अब देखो आपको इसको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन 2010 के अंदर आया हुआ है। अब आपको इसका रीजन लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विद सही। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, बताएंगे कि इनमें से कौन सी सही है, उसके बाद उसका रीजन लिखेंगे। तो जैसे हम लिखेंगे, तो जैसे हमसे पूछा गया विच पाथ इज फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सो इसको पूरा लिखेंगे हम लोग, पाथ डी इज फॉलोड। अब इसकी रीजन की बात करें, क्या लिखेंगे इसका रीजन। हमें पता है कि जब भी, क्योंकि ये कंडक्टर है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर जीरो इनसाइड conductor and it is always okay again शॉर्ट फॉर्म से बजे, जैसे मैंने गलती से लिख दिया था जल्दबाजी में, and it is always perpendicular to it। ठीक है ना। तो आपने बताया कि डी पार्ट है और फिर इसका एक रीजन लिखा सिंगल लाइन में, क्यों, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स। अब यहाँ पे आपको फिर से ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आप देखिए, क्वेश्चन देख के फिर आपको डिसाइड करना है कितना बड़ा आंसर लिखना है हमें। तो 1 मार्क का क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। अब जब मैं बात करता हूँ डाइलेक्ट्रिक्स की, तो ये यहाँ पे लिखिए आप, डाई इलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स and have no free electron for conduction. However, conductors have free electron for conduction. अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सिंगल लाइन में इसलिए लिखा ताकि आप उसको कंपैरिजन दिखा सकें। तो वो कंपैरिजन दिखाना जरूरी है कि आप जो बेसिक डिफरेंस बताना चाह रहे हैं वो क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हाउएवर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। आपने एक ही डिफरेंस क्यों लिखा, आप चाहते तो और भी लिख सकते थे, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप एक ही डिफरेंस लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, नाउ लेट अस रीड द सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्या पूछा गया है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। ठीक है ना। तो आपको क्या पूछा गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है और ऐसा यूनिट बतानी है। 1 मार्क का क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में समझाना पड़ेगा आपको। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the ratio of permittivity of medium to permittivity of air vacuum। इसको आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मैं के कर देता हूँ तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें क्या पूछा है, ऐसा यूनिट। सो इट इज dimensionless and unitless। तो आपने 1 मार्क के हिसाब से इसको ढंग से जस्टिफाई करा है
पूरे क्वेश्चन को, उसके आंसर को। आई होप इतना समझ में आया हो और आपको ये भी समझना है एक मार्क के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करना है, किस लेंथ में आंसर लिखना है और किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। तो ये वाला पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बची हुई चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।